नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार पुनः उसी क्लास में स्वागत है जहाँ से हमने पिछले छोड़ा था। देखिए हमारा कार्य रहा था 1889 के बारे में हम चर्चाएं कर रहे थे, विलियम वुड के बारे में, लेप्जिग शहर में जर्मनी में जो संरचनावादी कहलाए। उसके बाद में 1890 ईस्वी में विलियम जेम्स ने जो पुस्तक लिखी थी उस पुस्तक के बारे में हमने चर्चाएं की। उस पुस्तक के बारे में, उस पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ये हमारा समय रहा है। देखिए एक क्रम से रहा 1889 के बाद 1890, 1895, 1900, 1904, 1905, 1912 और 1912 के बाद हम बात करें 1916 में भारत में उदय होता है, 1922 ईस्वी में और 1924 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में, 1949 ईस्वी तक हमने अध्ययन किया 1889 से शुरू से लेकर के। इससे पहले की अगर हम बात करें तो हमारा स्वतंत्रता चौथे और पांचवें ईस्वी तक, उसके बारे में हम दोबारा से चर्चा करेंगे। ये एक बार मैं दोहरा देता हूँ। 1889 में विलियम वुड लेप्जिग शहर में जर्मनी में संरचनावादी कहलाए। 1890 ईस्वी में विलियम जेम्स ने पुस्तक लिखी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। 1894 में मनोविज्ञान में प्रकार्यवाद की स्थापना हुई और प्रकार्यवादी थे विलियम जेम्स और जॉन डेवी। 1900 ईस्वी में सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषणवाद का उदय होता है और मन का विश्लेषण करता है। मन को तीन भागों में बांटता है सिगमंड फ्रायड। 1940 में इवान पावलोव होते हैं और विश्व के प्रथम मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले। पाचन क्रिया में अध्ययन किया और इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्ति हुई। 1905 ईस्वी में अल्फ्रेड बीने फ्रांस के थे और साइमन इंग्लैंड के थे, प्रथम बुद्धि परीक्षण करते हैं। उसके बाद अनेकों बुद्धि परीक्षण हुए, उसके बाद अनेकों नोबेल पुरस्कार मिले, नोबेल इवान पावलोव के बाद और बीने और साइमन के बाद अनेकों बुद्धि परीक्षण हुए। उसके बाद 1912 में जर्मनी में गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का उदय होता है। समग्र कहलाता है गेस्टाल्ट का। 1912 के बाद तुरंत 1916 में भारत में कोलकाता विश्वविद्यालय में एक विभाग की स्थापना होती है साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की। उसके बाद 1922 ईस्वी में मनोविज्ञान इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन में शामिल किया गया। 1924 ईस्वी में भारतीय मनोवैज्ञानिक एसोसिएशन की स्थापना हुई और 1924 ईस्वी में जॉन जॉर्ज वाटसन व्यवहारवाद पुस्तक लिखी थी और व्यवहारवाद की नींव पड़ी थी। 1928 ईस्वी में एमएन सेनगुप्ता और राधा मुखर्जी ने पुस्तक लिखी थी सामाजिक मनोविज्ञान के संबंध में। लंदन एलन अनविन, ये पुस्तक का नाम है लंदन एलन और अनविन। उसके बाद में 1949 ईस्वी में डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ने मनोवैज्ञानिक शोध खंड की स्थापना की थी 1949 ईस्वी में। हमने जो अध्ययन किया है साथियों अभी तक वो किया है 1949 ईस्वी तक, 1879 से लेकर के 1949 की बात का अध्ययन करेंगे। ये सफर रहा है हमारा मनोविज्ञान और ये जो सफर मनोविज्ञान का रहा है, विकास का क्रम रहा है मनोविज्ञान का। ये विकास किस गति से चला, किस किस रूप में चला। देखिए हमने जो कार्य पहले जो पढ़ा है 1879 से लेकर के 1949, 1879 से पहले की चर्चा करेंगे। इसके बाद 1949 के बाद 1949 में हमने पढ़ा था डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया में मनोवैज्ञानिक शोध खंड की स्थापना हुई थी। उसके बाद में हम बात करें 1951 ईस्वी की साथ में 1951 ईस्वी की बात करें तो 1951 ईस्वी में क्या होता है, मानववादी मनोवैज्ञानिक कार्ल रोजर्स ने रोगी केंद्रित चिकित्सा प्रकाशित की। मानववादी मनोवैज्ञानिक थे कार्ल रोजर्स। मानववादी मनोवैज्ञानिक कौन थे? कार्ल रोजर्स। और कार्ल रोजर्स ने
रोगी केंद्रित चिकित्सा प्रकाशित की। रोगी केंद्रित चिकित्सा प्रकाशित की। किसने की? कार्ल रोजर्स ने। और ये प्रथम जो एक तो इनसे पहले कार्ल रोजर्स से पहले जो थे वो थे अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो भी क्या थे? अब्राहम मैस्लो भी मानववादी मनोवैज्ञानिक थे। ये अलग अलग आएंगे आपको, प्रकार्यवादी, संरचनावादी, और ये हम अभी अध्ययन कर रहे हैं मानववादी मनोवैज्ञानिक। और उनका नाम क्या है? कार्ल रोजर्स। समय क्या है? 1951 का, क्योंकि 1949 तक हमने पहले इससे पहले वीडियो में पढ़ लिया है। 1951 में मानववादी मनोवैज्ञानिक कार्ल रोजर्स ने रोगी केंद्रित चिकित्सा प्रकाशित की। उसके बाद में 1951 के बाद में समय आता है 1953 का। सबसे इंपॉर्टेंट साथी नोट करना, 1953 ईस्वी का समय आता है। और 1953 ईस्वी का जो समय आता है वो आता है B.F. स्किनर का। किसका समय आता है साथियों? B.F. स्किनर का। B.F. स्किनर जो थे वो अमेरिका के थे, व्यवहारवादी थे। B.F. स्किनर ने साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर प्रकाशित की। B.F. स्किनर का पूरा नाम है ब्यूरहस फ्रेडरिक स्किनर, अमेरिका के निवासी हैं। ब्यूरहस फ्रेडरिक स्किनर अमेरिका के निवासी हैं। और इन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की, साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर। साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर। साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर पुस्तक प्रकाशित करने वाले जो विद्वान थे वो थे B.F. स्किनर, ब्यूरहस फ्रेडरिक स्किनर। साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर प्रकाशित की, जिससे व्यवहारवाद को मनोविज्ञान के एक प्रमुख उपागम के रूप में बढ़ावा मिला। ये जो पुस्तक की, इस पुस्तक से व्यवहारवाद को एक उपागम के रूप में बढ़ावा मिला। एक उपागम के रूप में क्या मिला? बढ़ावा मिला। B.F. स्किनर की पुस्तक थी, ब्यूरहस का पूरा नाम है ब्यूरहस फ्रेडरिक स्किनर, अमेरिका के निवासी थे, व्यवहारवादी थे। और साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर इस पुस्तक से व्यवहारवाद को एक उपागम के रूप में क्या मिला? बढ़ावा मिला। लेकिन साथियों सोचने वाली बात एक और है, क्योंकि इससे पहले भी हमने व्यवहारवाद के बारे में चर्चाएं की थी। और इससे पहले जो व्यवहारवाद के बारे में हमने चर्चाएं की थी साथियों, वो वाटसन के बारे में की थी। इससे पहले वीडियो में हमने जो चर्चाएं की थी हमने यहाँ साइड में कर दी। 1924 ईस्वी का समय था और J.B. वाटसन थे। 1924 ईस्वी का समय था, J.B. वाटसन थे, जिन्होंने व्यवहारवाद पुस्तक लिखी। और जो व्यवहारवाद पुस्तक लिखी, इसी पुस्तक से व्यवहारवाद की नींव पड़ी। अब यहां देखिए, इन दोनों मतों को देखिए, और यहां पे हम एक बात तो साबित कर सकते हैं कि व्यवहारवाद का जो उदय है वो 1953 में नहीं, 1924 ईस्वी में भी था। और 1900 ईस्वी से लेकर के हम बात करते हैं मनोविज्ञान के उदय की, तो J.B. वाटसन व्यवहारवाद के बारे में कार्य करने लगे थे। और J.B. वाटसन ने एक बात कही थी, मैंने अगर मनोविज्ञान के उदय में आपने सही तरीके से ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी की क्लास में आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें मैंने बताया था कि व्यवहार जो है प्राणी का व्यवहार वो हमेशा प्लस होता जाता है साथियों, कभी भी माइनस नहीं होता। ये ध्यान रखना। क्यों नहीं होता? ये बात कही थी वाटसन ने। और जब वाटसन ने उस सम्मेलन में एक बात कही थी, तो वहां पीछे बैठे हुए विद्वानों ने कहा था कि वंश मोर, जो चीज हमें अच्छी लगती है उसे हम दोबारा सुनना पसंद
करते हैं। और जब हमने उसके दोबारा सुनने की उसकी जब हमने कहा दोबारा वंश मोर, तो पीछे से उधर पीछे से आवाज आई कि वंश मोर, तो वाटसन ने एक बार और कही कि जो आप लोग कई बार एग्जाम में देखते हैं, वाटसन की परिभाषा है, वाटसन का एक विचार है, वाटसन का विचार है कि मुझे एक आती ना एग्जाम में, मुझे एक शिशु दो जिसे मैं चोर, डाकू, इंजीनियर, वकील, शिक्षक, कुछ भी बना सकता हूं। ये बात किसने कही थी? वाटसन ने कही थी जब उन्होंने व्यवहारवाद के बारे में समझाया था। तो मेरा यहाँ कहने का तात्पर्य 1953 में बीएफ स्किनर, जो ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर पूरा नाम है, उन्होंने पुस्तक लिखी थी साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर, साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर। इस पुस्तक में व्यवहारवाद को एक उपागम के रूप में यानी एक अलग से क्षेत्र में इनको बढ़ावा मिला था। और इससे पहले जो व्यवहारवाद के बारे में चर्चा करने वाले वो थे वो वाटसन थे। 1924 ईस्वी में जेम्स वाटसन ने भी चर्चाएं कर ली थी। और इन्होंने जो चर्चाएं की थी जेम्स वाटसन ने वो ये की थी कि व्यवहारवाद जो है, व्यवहारवाद पुस्तक लिखी थी और व्यवहार के बारे में जेम्स वाटसन ने कहा था साथियों कि व्यवहार जो है वो हमेशा प्लस होता जाता है, व्यवहार कभी भी माइनस नहीं होता। 1953 के बाद बीएफ स्किनर के बाद में हम बात करें तो 1954 ईस्वी का समय आता है साथियों, क्रम से चलेंगे। 1953 ईस्वी के बाद किसका समय आता है? 1954 ईस्वी का। और 1954 ईस्वी का जो समय होता है वो मानववादी मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो, मानववादी मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो, मानवतावादी सिद्धांत अब्राहम मैस्लो का दिया हुआ है। मैंने यहाँ पे पहले चर्चा कर दी है कि मानववादी मनोवैज्ञानिक कार्ल रॉजर्स है तो अब्राहम मैस्लो भी है। तो यहाँ 1954 से मानववादी मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो जो थे, अब्राहम मैस्लो ने मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी पुस्तक प्रकाशित की। मोटिवेशनल एंड पर्सनैलिटी पुस्तक प्रकाशित की। किसने की? अब्राहम मैस्लो ने। अब्राहम मैस्लो ने मोटिवेशन में पर्सनैलिटी, इसको हिंदी में कहेंगे अभिप्रेरणा और व्यक्तित्व, मोटिवेशनल एंड पर्सनैलिटी, अभिप्रेरणा और व्यक्तित्व कब की थी? 1954 ईस्वी में मानववादी मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो ने। उसके बाद 1954 ईस्वी में एक कार्य होता है, इलाहाबाद में मनोविज्ञान की स्थापना होती है। इलाहाबाद में मनोविज्ञान शाला की स्थापना होती है 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में ही इलाहाबाद में ये भारत में कार्य हो रहे थे साथियों। 1954 ईस्वी में ही भारत के इलाहाबाद में, भारत के इलाहाबाद में 1919 में भारत में के इलाहाबाद में मनोविज्ञान शाला की, मनोविज्ञान शाला की स्थापना हुई। मनोविज्ञान शाला की स्थापना हुई। कब हुई थी? 1954 ईस्वी में। उसके बाद 1955 ईस्वी में, 1954 के बाद समय आता है 1955 ईस्वी का। 1955 ईस्वी में बेंगलोर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, देखिए मैं आपको लिखवा रहा हूँ यहाँ पे, 1955 ईस्वी में
1955 ईस्वी में देखिए साथियों, बेंगलोर में इधर करवा लेता हूँ। 1955 ईस्वी में बेंगलोर में स्थापना हुई थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, इसको हम कहेंगे, इसको शॉर्ट में NIMH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, इसको कई बार ये लिखा आ जाए सीधा। 1955 में बेंगलोर में किसकी स्थापना की थी? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस 1955 ईस्वी में। ध्यान रखना साथियों, ये छोटी छोटी बातें हैं, आप क्वेश्चन ये पूछ लेता है, आप जीके में बढ़ते जाते हो, लेकिन आगे जब बात आती है तो किसका क्वेश्चन है? साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। 1955 ईस्वी के बाद की हम बात करें, 1955 ईस्वी के बाद की अगर हम बात करें तो 1962 ईस्वी में रांची में हॉस्पिटल फॉर मेंटल डिजीज की स्थापना। 1962 में रांची में हॉस्पिटल फॉर मेंटल डिजीज की स्थापना होती है। कब होती है? 1962 में। 1955 ईस्वी में तो होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज NIMHANS। उसके बाद की अगर बात करें तो 1962 ईस्वी में 1962 में जो स्थापना की रांची में हॉस्पिटल फॉर मेंटल डिजीज की स्थापना। और उसके बाद की हम बात करें 1973 ईस्वी में, सबसे इंपॉर्टेंट देखिए 1973 ईस्वी में 1973 ईस्वी में मनोवैज्ञानिकों के नाम मैं बताता हूँ, कॉनराड लोरेंज तथा निको टिम्बरर। कॉनराड लोरेंज तथा निको टिम्बरर, ये जो दो मनोवैज्ञानिक होते हैं 1973 ईस्वी में कॉनराड लोरेंज तथा निको टिम्बरर, ये क्या करते हैं? उनके पशु व्यवहार के उपजाति की विशिष्टता, अंतर्निहित शैली जो बिना किसी अनुभव अथवा निगम के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। यानी पशु व्यवहार की उपजाति, इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला साथियों। पहले तो मिला ही था एक नोबेल पुरस्कार, इससे पहले तो 1940 में मिला ही था, लेकिन 1973 में नोबेल पुरस्कार मिला कि पशु की उपजाति, ये जो पुरस्कार मिला था कि उपजाति विशेषता का अंतर्निहित शैली जो बिना किसी अनुभव या अधिगम के होती है। पशु व्यवहार में सीधी अपनी जो बुक की भाषा को छोड़ करके अपनी भाषा बता रहा हूं, पशु व्यवहार की उपजाति जो होती है उसकी अंतर्निर्मित शैली के बारे में, अंतर्निर्मित शैली के बारे में अध्ययन पर नोबेल पुरस्कार मिला। किसको मिला? यहाँ ये ध्यान रखना, ये कहोगे कि सर जी हमने पहले नाम सुने ही नहीं थे, अब पिछली बार में ऐसा ही तो हुआ था।
वो कह रहे हैं कि सभी को, कोई भी ऐसा कोई बालक नहीं था जिसको मनोविज्ञान के प्रश्नों में हवा तक लगी हो, किसी को नहीं लगी, क्योंकि वहाँ पे सीधा दिया हुआ था और उसमें बच्चे ध्यान नहीं दे रहे थे। और बच्चे ध्यान नहीं दे रहे थे क्योंकि इस तरीके की क्वेश्चन आए हुए थे, इस तरीके की क्वेश्चन आए हुए थे, बच्चे कह रहे थे कि साइकोलॉजी के सिलेबस से ही बाहर है। हमें 1904 का नोबेल पुरस्कार इवान पावलोव का तो पढ़ लिया, अब इवान पावलोव पढ़ लिया तो नोबेल पुरस्कार आगे की भी तो पूछ सकता है। तो 1973 ईस्वी में कोनराड लोरेंज तथा निकोटिन बर्ग नोबेल पुरस्कार को छोड़ा तो जाति के अंतर्निर्मित शैली के बारे में जब अध्ययन किया था तो इसके बारे में नोबेल पुरस्कार मिला था। 1973 के बाद की अगर हम बात करें तो 1978 पर 1978 ईस्वी में निर्णय पर किए गए कार्य के लिए 1978 ईस्वी में निर्णय पर किए गए कार्य के लिए हर्बर्ट साइमन को नोबेल पुरस्कार मिला। हर्बर्ट साइमन को नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार मिला। उसके बाद में हम बात करें 1978 के बाद की, अगर हम बात करें तो 1978 के बाद 1981 ईस्वी में 1978 के बाद 1981 ईस्वी में अगर हम बात करें तो 1981 ईस्वी में रोजर स्पेरी को मस्तिष्क विच्छेद अनुसंधान के लिए रोजर स्पेरी को मस्तिष्क 1981 में रोजर स्पेरी को मस्तिष्क विच्छेद अनुसंधान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। कब मिला? 1981 में रोजर स्पेरी को मस्तिष्क विच्छेद अनुसंधान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। 1981 के बाद की अगर हम बात करें तो 1989 में नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी इंडिया की स्थापना हुई। 1989 ईस्वी में नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी की स्थापना कब हुई थी? 1989 ईस्वी में हुई थी। NAOP इसको कहते हैं, NAOP नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी। नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी की स्थापना कब हुई थी? 1989 में। 1989 के बाद की अगर हम बात करें तो 1997 ईस्वी में NBRC नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर की स्थापना हुई थी। 1997 ईस्वी में गुड़गांव हरियाणा में NBRC नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर की स्थापना हुई थी। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1997 ईस्वी में हुई थी। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर की स्थापना हुई थी। अब साथियों इनके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। 2-4 और रहे अपने, वो हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। देखिए, आधुनिक विकास के स्तर में 1979 के बाद हमने 1949 तक तो पढ़ लिया था। उसके बाद की अगर बात करें तो 1951 ईस्वी में 1951 ईस्वी में मानवतावादी जो मनोवैज्ञानिक थे अब्राहम मैस्लो थे और कार्ल रोजर्स थे। पहले जो कार्य किया था वो अब्राहम मैस्लो ने किया था, कार्ल रोजर्स ने इनके कार्यों पे चले थे। मानववादी मनोवैज्ञानिक रोगी केंद्रित चिकित्सा प्रारंभ की थी, प्रकाशित की थी उन्होंने पुस्तक। उसके बाद में 1953 के बाद 53 लगभग 2 साल बाद
53 में बीएफ स्किनर ब्यूरहेस फ्रेडरिक स्किनर का पूरा नाम है। इन्होंने अमेरिका में साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर, बीएफ स्किनर की पुस्तक का नाम है साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर। इस पुस्तक में व्यवहारवाद को एक उपागम के रूप में बढ़ावा मिला। उपागम यानी एक अलग सा रास्ता इसे दिया गया, एक अलग पहचान इसे दिलाने का कार्य किया गया। किसको? व्यवहारवाद को। लेकिन साथियों इसके बारे में मैंने पहले बताया था 1924 ईस्वी में व्यवहारवाद पुस्तक लिखी गई थी। व्यवहारवाद जो पुस्तक लिखी गई थी उस पुस्तक के रचयिता थे जेबी वाटसन। कौन थे? जॉन ब्रोड्स वाटसन। और इन्हें ही व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। उसके बाद में 1954 ईस्वी में मानववादी मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो हुए। इन्होंने पुस्तक लिखी मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा एंड यानी और पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व। इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी 1954 ईस्वी में लिखी थी। और ये किसने लिखी थी? मानवता मनोवैज्ञानिक के नाम याद रखना, कार्ल रॉजर्स और अब्राहम मैस्लो का। अब्राहम मैस्लो जो थे मोटिवेशन और पर्सनैलिटी पुस्तक प्रकाशित की और लोगों को बताया कि अभिप्रेरणा जो है वो कितने समय तक जागृत रहती है, प्राणी का व्यक्तित्व वो किस रूप में रखा जाता है। उसके बाद में मैं अगर बात करूं तो 1954 ईस्वी में ही दो कार्य हुए थे। 1954 ईस्वी में ही दो कार्य हुए थे। एक तो अब्राहम मैस्लो के ने मानववादी अब्राहम मैस्लो ने मोटिवेशन और पर्सनैलिटी पुस्तक प्रकाशित कर दी थी। उसके बाद 1954 में भारत का जो इलाहाबाद जो क्षेत्र है जहाँ पे वर्तमान में इलेक्शन है, 1954 इलाहाबाद में मनोविज्ञान संघ की स्थापना हुई थी। 1954 ईस्वी में ही हुई थी। और 1954 के बाद ये क्रमचित काल है 1951, 53, 54 और 54 के बाद आता है 55 ईस्वी बैंगलोर में निमंस देखिए याद रखिए इसको, निमंस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस की स्थापना कहाँ होती है? बैंगलोर में होती है। ये साइकोलॉजी में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है साथियों, कहीं भ्रमित रह जाओ। 1962 ईस्वी में यहाँ बैंगलोर के बाद आता है समय रांची का। रांची में हॉस्पिटल फॉर मेंटल डिजीज की स्थापना होती है। 1962 में रांची में हॉस्पिटल फॉर मेंटल डिजीज की स्थापना होती है साथियों। उसके बाद की अगर मैं बात करूं 1962 के बाद 1973 में दो मनोवैज्ञानिक आते हैं जो पशु व्यवहार की उपजाति उसकी जो अंतर्निर्मित शैली है उसके ऊपर जो अध्ययन करते हैं उसके संबंध में नोबेल पुरस्कार मिलता है। और वो आते हैं 1973 में, 1962 में रांची, 1955 में बैंगलोर। यहाँ इस तरीके से याद रखिए 1951 में मानवतावादी कार्ल रॉजर्स, 1953 में बीएफ स्किनर, 1954 में फिर मानववादी अब्राहम मैस्लो, 54 में फिर इलाहाबाद और 55 में बैंगलोर, 62 में रांची, 73 में दो मनोवैज्ञानिक आते हैं, कॉनराड लॉरेंज, दूसरा निकोटिनबर्ग और कॉनराड को नोबेल पुरस्कार मिलता है 1973 में। इससे पहले पुरस्कार मिला था 1904 ईस्वी में, ध्यान रखना 1904 के बाद आता है 1973। पूछा जाए प्रथम पुरस्कार नोबेल पुरस्कार किसे मिला तो इवान पावलोव को मिला 1904 में, कुत्ते की जो पाचन क्रिया के संबंध में उन्होंने प्रयोग किया था। पूछा जाए दूसरा नोबेल पुरस्कार कब मिला था तो 1973 ईस्वी में कॉनराड लॉरेंज को मिला था। उसके बाद में 73 के बाद 78 में 1978 ईस्वी में निर्णय यानी किसी प्राणी के खुद के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य के लिए उन्हें पुरस्कार मिला था। कार्य के लिए हर्बर्ट साइमन को नोबेल पुरस्कार मिला था 1973 के बाद। तीसरा जो मिला था 1978 में मिला था मनोविज्ञान के क्षेत्र में। उसके बाद चौथा जो मिला था 1981 में मिला था रोजर स्पेरी को। नाम मनोवैज्ञानिक है रोजर स्पेरी। किसके लिए? मस्तिष्क में अनुसंधान के लिए इन्होंने मस्तिष्क का अनुसंधान किया था, मस्तिष्क के बारे में खोजा था कि मस्तिष्क किस तरीके से कार्य करता है। उसके बाद में 1989 में नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी NAOP की स्थापना हुई थी। नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी की स्थापना 1989 में। और उसके बाद 1997 में गुड़गांव में NBR नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर की स्थापना होती है। धन्यवाद साथियों, इसी के बारे में आगे चर्चा करते हैं अगले वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।